अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिहि त्वाहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। जिनका लक़ब है मुस्तफ़ा सल्ले अला मुहम्मदिन, इनसे हमें खुदा मिला सल्ले अला मुहम्मदिन। रूहुल अमी तो थक गए, वो अर्श तक गए, अर्शे बड़ी पुकार उठा सल्ले अला मुहम्मदिन। मुश्किलें इनकी हल हुई, किस्मतें इनकी खुल गई, विर्द जिन्होंने कर लिया सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे भाइयों, एक शख्स ने, एक आदमी ने जंगल के अंदर बुरी सूरत को देखा। पूछा कौन हो तुम? पूछने लगा कौन हो तुम? उसने जवाब दिया तुम्हारा बुरा अमल, तुम्हारा बुरा अमल। कैसे नजात मिलेगी तुमसे? तो उसने कहा मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। मेरे भाइयों, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और एक हदीस में आता है कि कोई जुम्मे का दिन है, ये तमाम दिनों का सरदार है, और इस दिन दुरूद पाक पढ़ा करो, कसरत के साथ पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं जब तक वो दुरूद पढ़ता रहता है। तो मिल के पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह
व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु कि हमदो सना और हजूर सरवरे कायनात मदीने के ताजदार हजूर ख़ातमुन नबीयीन अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबार गोहरबार के अंदर हदियतन तोहफ़तन नजरानतन अकीदतन दरूद व सलाम पेश करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मुझे जो अल्लामा अब्दुल गफ़ार सियालवी साहिब ने मौजू दिया है वो है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इस वक्त यहाँ इसलिए हाज़िर नहीं है, शायद आपको पता हो कि आपके गांव के अंदर आपके रिश्तेदारों में फोतगी हुई है, शायद आपके ससुर फोत हुए हैं, इस वजह से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लामा साहिब के जो अजीज़ फोत हुए हैं उनकी कब्र पे बरकते रहमते नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपके सामने मौजू शुरू करने से पहले कुछ मेरे पीरो मुर्शद के अशार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सब नबियां दे सुल्तान दी एक तस्वीर दा नाम हुसैन है। सब नबियां दे सुल्तान दी एक तस्वीर दा नाम हुसैन है। असहाबे नबी दी इज्जत ते तुकीड़ दा नाम हुसैन है। जब हुसैन का लफ्ज़ आए तो आप सारे मिल के बोला करेंगे। सब नबियां दे सुल्तान दी एक तस्वीर दा नाम हुसैन है। असहाबे नबी दी तुकीड़ दा नाम हुसैन है। जिस दीन ते पहरा दे दिता, जिस दीन ते पहरा दे छड़िया ओ शमशीर दा नाम हुसैन है। जिस हक बातिल विच वंड कीती, जिस हक बातिल विच वंड कीती ओ तकरीर दा नाम हुसैन है। तखरीक दे काले तखरीब दे काले दौर अंदर तामीर दा नाम हुसैन है। यानी यजीद के दौर के अंदर तखरीब दे काले दौर अंदर तामीर दा नाम हुसैन है। जिस जुल्मत नू रसवा कीता तनवीर दा नाम हुसैन है। जो लिखे खून दे दारां नाल दारां ने, जो लिखी खून दे दारां ने तफसीर दा नाम हुसैन है। जो पत्थर दिल नू मोम करे तासीर दा नाम हुसैन है। तासीर दा नाम हुसैन है। मेरे भाइयों, मैंने जो आपके सामने कुरान मजीद व फुरकान हमीद की आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए हबीब, इन लोगों को फरमा दीजिए अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अगर अल्लाह से प्यार करते हैं तो मेरी अताअत करें, मेरी अताअत करें,
मेरी पैरवी करें। तो मेरे भाइयों, इस पे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा। आप फरमाते हैं, ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह क्या चाहता है कि मेरे नबी की रजा में मेरी रजा है। ए लोगों, ए नबी, इन लोगों को फरमा दीजिए, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अगर अल्लाह से प्यार करते हैं, तो फिर मेरे नबी की अताअत करें, मेरे नबी की पैरवी करें, तो तब ही ये कामयाब होंगे। अब इस पर बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 7 है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान में ये 3 खसलतें मौजूद हों, वो ईमान की मठास को पा गया। जिस शख्स में ये 3 खसलतें मौजूद हों, वो ईमान की मठास को पा गया। नंबर 1, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इस कदर मोहब्बत करे कि तमाम अपने बीवी बच्चों से बढ़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे। वही शख्स ईमान की मठास को पा गया। नंबर 2, जिससे वो मोहब्बत करे अल्लाह की रजा के लिए करे, यानी अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रजा के लिए करे। अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रजा के लिए करे। अपने किसी दोस्त से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रजा के लिए करे। अपने किसी रिश्तेदार से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रजा के लिए करे। वही शख्स ईमान की मठास को पा गया। बुखारी है, जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 7 है, उस्तादों के कदमों में बैठ के पढ़ी है। और तीसरी खसलत कि अल्लाह ताला ने उसको ईमान की दौलत से नवाजा, अब वो कुफर में जाने को इतना ही ना पसंद करे जितना आग में ना जाने को पसंद करता है। वही शख्स ईमान की मठास को पा गया। वही शख्स ईमान की मठास को पा गया। अब इसी पर सफ़ा नंबर 7 या 8 है, जिल्द 1 है, बुखारी शरीफ है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे उस रब्बे ज़ुल जलाल की कदर कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, फरमाया बंदा मोमिन इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल से अपने माँ बाप, अपनी औलाद से बढ़ के मोहब्बत ना कर ले। अपने माँ बाप, अपनी औलाद से बढ़ के मोहब्बत ना कर ले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तब तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता। इस बाब में इमाम बुखारी 2 हदीस लेके आए हैं और दोनों का खुलासा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता तब तक जब तक अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों से बढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार ना कर दे। इमाम काजी अयाज रहमतुर रहमान लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की एक किस्म ये भी है कि आपकी सुन्नत पर अमल किया जाए, आपकी शरीयत की पैरवी की जाए और अपने माल दौलत
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किए जाएं। आपने सहाबा को देखा नहीं कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू बकर अपना माल लेके आओ, तो हज़रत अबू बकर सदीक सारा माल ले आए। मोहब्बत रसूल में सारा माल ले आए। पूछा घर में भी कुछ छोड़ा है? फरमाया कुछ भी नहीं छोड़ा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया। हज़रत उमर फ़ारूक अपना सारा माल ले आए। हज़रत उस्मान गनी अपना माल ले आए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना माल ले आए। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा इकराम अपनी जानों की परवाह भी नहीं करते थे। अब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क रसूल सुनिए कि जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सरवरे कायनात मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना छोड़कर मुल्क शाम की तरफ चले गए, तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर कहने लगे बिलाल क्या बात है, हमें भूल गए हो? जब हजूर सरवरे कायनात ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी बात कही कि बिलाल क्या बात है, भूल गए हो, तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और जूता भी नहीं पाया और मदीना मुनव्वरा की तरफ दौड़ने लगे। मदीना पाक में जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक में हाज़िरी दी। यारो अंदाज़ा लगाएं कि हजूर का पैगाम आया। हज़रत बिलाल हबशी ने जूतों की परवाह भी नहीं की, जूते भी नहीं पाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक में जाकर आपके रोज़े अनवर पर हाज़िरी दी। और जब मदीना पाक में अजान कहने लगे, तो जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के लफ्ज़ पुकारे तो आप बेहोश हो गए। आप बेहोश हो गए। बेहोश होने की वजह ये थी, एक तो वजह यह थी कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने पाते थे जब ये लफ्ज़ बोलते थे। अब आपको यकीन हो गया है कि हजूर सरवरे कायनात अब हमें नहीं मिलेंगे, अब वो हमारे पास नहीं है, तो आप इस गम में बेहोश हो गए। ये इश्क है हज़रत बिलाल हबशी का। यारो एक हम दावा करते हैं इश्क का, एक सहाबा का इश्क देखिए तो फिर अंदाज़ा लगाइए कि हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस कदर मोहब्बत थी हमारे सहाबा। अब मेरे भाइयों, जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, विसाल का वक़्त करीब आया, तो आपके बीवी बच्चे रोने लगे। हज़रत बिलाल हबशी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो आपके बीवी बच्चों ने कहा कि आपकी मौत का वक़्त करीब है और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि यार जब महबूब को मिलने के लिए जा रहा हूँ तो बड़ा खुशी से ही तो जाऊँगा, जब यार का दीदार करने के लिए जा रहा हूँ, जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए जा रहा हूँ तो फिर खुशी से ही तो जाऊँगा। तो आप भी रोना बंद करें। जब यार को मिला जाता है तो रो के नहीं मिला जाता, बल्कि खुश हो के मिला जाता है, बल्कि खुश हो के मिला जाता है। तो मेरे भाइयों, ये है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क। अब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला इश्क भी सुनिए। जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरे अस्वद को बोसा देते तो बोसा दे के कहते, ए हजरे अस्वद, मैं तुझे इस वजह से नहीं चूम रहा कि लोग तुझे चूमते हैं, मैं तुझे इस वजह से नहीं चूम रहा कि तू एक जन्नती पत्थर है, मैं तुझे इस वजह से चूम रहा हूं कि मेरे मुस्तफ़ा ने तुझे बोसा दिया है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, कि मेरे मुस्तफ़ा ने तुझे बोसा दिया है, इस वजह से मैं तुझे चूम रहा हूं।
यारो ये है सहाबा इकराम का अकीदा कि जिस चीज की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती तो सहाबा इकराम अलैहि रदवान उसे अपने दिलो जान से अपनाते। सहाबा इकराम उसे अपने दिलो जान से अपनाते। हजरत उस्मान गनी वुजू कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। लोगों ने पूछा कि ए उस्मान, मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा, इतनी बात तो नहीं मेरे मुस्कुराने की, इतनी बड़ी बात तो नहीं, लेकिन मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा हूं कि मेरे मुस्तफ़ा भी इस जगह में वुजू करते थे और मुस्कुराते थे। यह है सुन्नत पे अमल करना। सुन्नत थोड़ी हो, लेकिन जिसके इश्क होता है ना, उसके हुक्म को मानना भी जाता है। जिससे इश्क होता है उसके हुक्म को मानना जाता है। आज मेरे भाइयों, हम लोग इश्क होने का, आशिक होने का दावा तो करते हैं, लेकिन हुक्म नहीं मानते। तो आपको पता है कि जिससे इश्क किया जाए उसके हुक्म को भी मानना जाता है, जिससे मोहब्बत की जाए उसके हुक्म को भी माना जाता है। तो जब हजरत, ये तो मैंने आपको सहाबा इकराम का अकीदा बताया है ना, सहाबा इकराम का इश्क बताया है, तो सहाबा इकराम का तो मर्तबे बड़ा आला है। आइए हम आपको एक अल्लाह के वली का वाकया सुनाते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने रब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं अपने रब से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ए नबी फरमा दीजिए इन लोगों से कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो फिर मेरे नबी से मोहब्बत करो। मेरे नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है और मेरे नबी की मोहब्बत सहाबा की मोहब्बत है। यानी सहाबा से मोहब्बत करोगे तो मेरे नबी की मोहब्बत पाओगे, मेरे नबी की अताअत पाओगे। तो जब मेरे नबी तुमसे राजी होगे, जब मेरे नबी की अताअत करोगे तो अल्लाह ताला भी तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह ताला भी तुमसे राजी हो जाइएगा। आइए हजरत इमाम हसन हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए बिशर, जानते हो तेरे हम असर लोगों में अल्लाह ताला ने तेरा ही रुतबा क्यों बुलंद किया, औरों का क्यों नहीं किया? तो इस पर हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब पता नहीं। तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि तुम नेक लोगों से मोहब्बत करते हो, मेरी सुन्नत पर अमल करते हो, अपने मुसलमान भाइयों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो और खुद भी मेरी सुन्नत पर अमल करते हो, खुद भी मेरी सुन्नत पर अमल करते हो। इस पर हजूर सरवर कायनात का इरशाद मुबारक भी सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहया सुन्नती फकद अहब्बनी अहब्बनीयु व मन अहब्बनी काना माइया यौमल क़यामती फिल जन्नती, कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मेरे साथ मोहब्बत की, और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की वो कल क़यामत के दिन भी मेरे साथ होगा। फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, मेरी सुन्नत को जिंदा किया, मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, तो कल बरोज़े क़यामत वो मेरे साथ जन्नत में होगा। और एक हदीस पाक में आता है कि जिस गांव के अंदर फिसाद हो, मजहब में इख्तिलाफ हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लोग अच्छा ना जानते हो, वहां जो बंदा रहकर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अदा करता है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अदा करता है, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा।
आपको पता है एक शहीद का सवाब कितना है? बिला हिसाब जन्नत। और जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अब इसी हदीस के नीचे एक और हदीस मुबारक है, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, क़ालू मन अबा, क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नता व मन असानी फ़क़द अबा कुल्लु अमलिन लैसा अला सुन्नती फ़हुवा मअसिया। मेरी सब उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी और वो जिसने इनकार किया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार किसने किया है? तो हजूर सरवरे कायनात ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वही जन्नत पाएगा और जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया वो जन्नत में नहीं जाएगा। या मेरी सुन्नत को हल्का जाना वो जन्नत में नहीं जाएगा, या मेरी सुन्नत की नाफरमानी की, मेरे हुक्म की नाफरमानी की, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को ज़ाया किया, जिसने मेरी सुन्नत को ज़ाया किया, मेरी शफाअत उस पर हराम हो गई है, मैं उसकी शफाअत नहीं करूंगा। जिसने मेरी सुन्नत को अदा नहीं किया, मेरी शफाअत उस पर हराम हो गई है, मैं उसकी शफाअत कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने हराम कर दी है। जो मेरी सुन्नत को ज़ाया कर देता है, जो मेरी सुन्नत को हल्का जानता है, यानी ये है इश्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने का, कि जो शख्स, ये मकाम है हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मर्तबा है हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जो मेरे आका मदीने के ताजदार की अताअत करेगा अल्लाह भी उससे राजी हो जाएगा, और जब अल्लाह उससे राजी हो गया तो फिर उसे जन्नत में जाने से कौन, मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह, फिर उसे